दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे आज फिर से दोबारा एक बार हमला हुआ है। और इस बार जो हमला हुआ है वो एक युवा के द्वारा नीतीश कुमार का पैर छूने के बहाने उनके पास जाया गया और उनके बिल्कुल नज़दीक जा कर के एक धमाका किया गया, जो बाद में यह पता चला कि वह कोई बम नहीं था बल्कि एक फटाका था। आप लोग को याद होगा, अभी से कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार पे एक और युवक ने हमला किया था और उस बार उस युवक ने नीतीश कुमार के बिल्कुल करीब जाकर उन पे मुक्का मारने की कोशिश किया था। इस तरह का घटना बिल्कुल नाजायज़ है। विरोध करने का अपना तरीका होता है, हर किसी के पास अपना प्लेटफॉर्म होता है, अपना जगह है, वहाँ से विरोध करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से हर चीज़ होना चाहिए, यही सही होगा। इस तरह से हिंसा करना कहीं से भी सही नहीं है। इस तरह से एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर मुक्का से हमला करना या फिर पटाखा फोड़ना, ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इस चीज़ का एक सभ्य समाज कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, एक सभ्य इंसान कभी भी इस तरह के एक्टिविटीज़ का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। अगर एक युवा इस हद तक मजबूर हो गया है कि उसे अपने सम्मानित मुख्यमंत्री का पे इस तरह से कृत करना पड़े, इस तरह से हमला करना पड़े, तो सेकेंड साइड का भी जो बात है उसको सुनना चाहिए। उनसे एक बार पूछना ज़रूर चाहिए कि आखिर उस इंसान ने ऐसा काम क्यों किया। अभी से पहले जिस युवक ने उन पे इस तरह का हमला किया था, उससे कम से कम मीडिया में ला कर के एक बार उसे पूछना ज़रूर चाहिए था कि तुमने आखिर ऐसा काम क्यों किया। मीडिया में यह बातें फैला दी गई, कह दी गई कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। अगर उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो एक बार मीडिया में ला करके सबके सामने उसे बिठा करके प्रश्न पूछने देने में क्या हर्ज था। और आज भी जिस युवक ने इस तरह का काम किया है, जो कि पूरी तरह से गलत काम है, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है और हर किसी को इसका निंदा ही करना चाहिए। लेकिन इस युवक से भी कम से कम एक बार पूछना ज़रूर चाहिए। डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका ज़रूर देना चाहिए। इस इंसान से एक बार पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में भगत सिंह जैसे इंसान हुए जिन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक एग्रेशन दिखाया था एक समय में कि नेशनल असेंबली में इन्हें बम फेंकना पड़ गया था। और उस समय जो भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था, उनका इंटेंशन किसी को हार्म पहुंचाना नहीं था, किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन यही था कि जो सरकार गूंगी बड़ी हो गई है वो सरकार हमारी बातों को सुने। और अभी की जो बिहार सरकार है, कहीं ना कहीं इनका एक्टिविटी भी ऐसा ही है। आप बिहार में हो रहे किसी बहाली को आप ले लीजिए, बिहार एसएससी 2014 में वैकेंसी आया, 2022 तक बहाली नहीं हो पा रही है। बिहार एसटीईटी 19 का वैकेंसी 23-22 में भी बहाली इनसे नहीं हो पा रही, एक भी वैकेंसी। आप बिहार अमीन को देख लीजिए, एग्ज़ाम हो जाने के बाद इनका नोटिफिकेशन गलत प्रूफ हो जाता है, नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। बीटीईटी हो, सीटीईटी हो, 6 फेज में देख लीजिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पूरी बहाली होने के बाद ये पता चलता है कि हमने बहाली गलत तरीके से कराई। सरकार का जो एक्टिविटी है, इसको अगर सही से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को खुद प्रतीत होगा कि सरकार मजबूर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं का शोषण बहुत बुरे तरीके से कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही शोषण गुस्सा बन के निकल के आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध कर कर के परेशान हो गए हैं। गर्दनी बाग में आंदोलन करने जाते हैं तो मार के भगा दिया जाता है, जनता दरबार में जाते हैं और जब अभ्यर्थी कहते हैं कि सर हम मेरिट में आए हैं, हमारी बहाली कराया जाए, तो एक सम्मानित आईएएस अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि मेरिट घंटा होता है, तुम्हारा घंटा का मेरिट है, चलो यहाँ से निकल जाओ, इतने ही मेरिटधारी हो तो जाके यूपीएससी का तैयारी करो, आईएएस आईपीएस बनो। जिस राज्य के आला अधिकारी इस भाषा में बात करते हो, उस राज्य के युवा मजबूरन आखिर करें तो क्या करें, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है। ये आम बिहारियों को सोचना पड़ेगा कि आपने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, जो सरकार आपने बनवाई है, वो सरकार आपका भविष्य कहाँ ले जा रहा है। और जो बिहार में युवा हैं मजबूर हो इस तरह के काम करने के लिए, उनका भी पक्ष एक बार ज़रूर सुना जाना चाहिए कि वो आखिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।